सुबह का अंधेरा था, सड़कों पर खामोशी बिछी हुई थी, पर उसके भीतर एक तूफान था, एक ऐसा इंसान जो बार बार गिरा था, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। थकान थी पर हार नहीं, टूटन थी पर खत्म नहीं हुआ था, और उसके चेहरे पर लिखा था, आज आखिरी बार नहीं, आज फिर से शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि जब तक तुम फिर से कोशिश नहीं करते, तब तक तुम नहीं जान पाते कि तुम कितने करीब थे। हार अक्सर उस मोड़ पर मिलती है जब मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है और लोग लौट जाते हैं। ठीक उस वक्त जब उन्हें दौड़ना था, वे रुक जाते हैं क्योंकि थक गए, टूट गए और ये सोच लिया कि शायद ये सपना उनके लिए बना ही नहीं था। पर क्या पता, बस एक और कोशिश बाकी थी, एक और जिद, एक और सांस, और सब बदल जाता। इतिहास उठाकर देखो, हर सफल इंसान के पीछे एक नहीं 100 बार की हार छुपी होती है। एडिसन को लोगों ने पागल कहा जब वो बार बार बल्ब बनाने में असफल हुआ, 1000 बार असफल हुआ, पर उसने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। क्या होता अगर वो 999 बार के बाद रुक जाता? क्या होता अगर अब्राहम लिंकन चुनावी हार के बाद कह देता, राजनीति मेरे बस की नहीं? क्या होता अगर वॉल्ट डिज्नी अपनी पहली अस्वीकृत कहानी के बाद हार मान लेता? तो तुम क्यों हार मानने जा रहे हो? क्या तुमसे बड़े सपने नहीं हैं? क्या तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है? या तुम बस थक चुके हो क्योंकि अभी तक तुम्हारा समय नहीं आया? समय नहीं आता, समय बनाया जाता है। तुम्हारे जीवन का मोड़ उस दिन शुरू होता है जब तुम थकने के बाद भी उठते हो, जब तुम अपने ही डर से लड़े बिना नींद नहीं लेते, जब तुम हार को देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, मैं फिर आऊँगा और इस बार जीत कर जाऊँगा। यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक इतिहास रचने वाले में। क्यों हार मानने की सोचते हो? क्योंकि लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, क्योंकि अब तक नतीजे नहीं आए, या इसलिए क्योंकि तुमने खुद को किसी और की सफलता से तौल लिया? सुनो, हर आदमी का सफर अलग होता है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बन जाता है, तो कोई 50 की उम्र में पहली बार जीवन में कुछ अच्छा करता है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम रुकते कब हो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार शुरुआत की। दुनिया को फर्क पड़ता है कि तुमने आखिरी बार कब उठना बंद कर दिया। मंजिल उनके लिए नहीं होती जो जल्दी हार मानते हैं। मंजिल उन लोगों की होती है जो गिरते हैं, रोते हैं, चुपचाप अंदर टूटते हैं, लेकिन सुबह फिर से उठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक भरोसा जो दुनिया नहीं समझती। वो समझते हैं कि जीत एक दिन की नहीं होती। वो जानते हैं कि हर हार उन्हें और मजबूत बनाती है। ताकत कहाँ से आती है? ताकत जिम से नहीं आती, ताकत दिमाग से आती है। जब तुम कह पाते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब तुम भूखे पेट, थकी आँखों और भारी मन से भी कहते हो, एक बार और, बस एक बार और कोशिश करूँगा, तभी असली परिवर्तन होता है। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सामने झुकता है। क्योंकि जब एक इंसान अपने डर से बड़ा बनता है, जब वो हार को स्वीकार नहीं करता, जब वो कहता है मैं रुका नहीं हूँ अभी, तो कायनात भी उसकी राह बनाती है। तुम्हारा डर तुम्हें तोड़ता नहीं है, वो तुम्हें परखता है। हर बार जब तुम कहने लगते हो अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। दिमाग कहता है छोड़ दे, दिल कहता है यही तो पल है, अभी अगर रुक गया तो फिर कभी नहीं शुरू कर पाएगा। दुनिया में जितने भी इतिहास रचने वाले हुए हैं, उन्होंने एक बात में महारत हासिल की थी, अंत तक डटे रहने की आदत। वो लोग जो कहते हैं मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा सपना सांस नहीं लेने लगता, यही आदत बनती है अमीरी की, यही आदत बनती है नेतृत्व की, यही आदत बनती है महानता की। तुम आज जो झेल रहे हो वो तुम्हारे कल की शक्ति बन सकता है। हर तकलीफ, हर ठोकर, हर इनकार ये तुम्हें गढ़ रहा है। ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पर अगर आसान होता तो सब कर लेते। अगर ये रास्ता सरल होता तो हर कोई अपनी मंजिल पा चुका होता। लेकिन जो असली खिलाड़ी होता है वो जानता है कि ये दर्द अस्थायी है, पर अगर वो हार मान ले तो पछतावा हमेशा का होगा। और यही पछतावा सबसे जहरीली चीज़ होती है, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो, तुम सिर्फ एक मौका नहीं खोते, तुम खुद पर से विश्वास खो देते हो। वो विश्वास जो तुम्हें दुनिया से लड़ने की ताकत देता है, वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर की आग को जलाता है, वो विश्वास जो कहता है तू कर सकता है, तू बना है इसके लिए। लेकिन जब तुम कहते हो अब बहुत हुआ,
अब और नहीं, तो वो आग धीमी पड़ने लगती है और एक दिन तुम खुद से आंख नहीं मिला पाते, क्योंकि तुम जानते हो तुमने खुद को धोखा दिया, न कि दुनिया को, न किसी और को, खुद को। क्योंकि सच तो यही है ना, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, न तुम्हारा परिवार, न तुम्हारे दोस्त, न हालात, न पैसों की कमी। अगर तुमने सोच लिया कि तुम रुकोगे नहीं, तो कौन रोक सकता है? कौन? कोई नहीं। रोकते हैं बस तुम्हारे बहाने, तुम्हारा डर, तुम्हारा वो पुराना विश्वास जो कहता है तू कुछ खास नहीं है, तू बस एक आम इंसान है। पर क्या तुम वाकई में आम हो? अगर तुम्हारे अंदर सपने हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, अगर तुम्हारे दिल में वो बेचैनी है जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर करती है, कुछ बड़ा करना है, तो तुम आम नहीं हो। तुम उस बिरादरी से हो जो इतिहास बदलती है, पर फर्क सिर्फ एक आदत से बनता है। क्या तुम एक बार और कोशिश करोगे, या बाकी लोगों की तरह हार मानकर चुप हो जाओगे? हर बड़ा सपना तब तक नामुमकिन लगता है जब तक कोई उसे पूरा नहीं कर देता। वो आदमी जो सबसे तेज भागा, उसे पहले बेवकूफ़ कहा गया। वो महिला जिसने आसमान छुआ, उसे पहले पागल कहा गया। हर आविष्कार, हर खोज, हर क्रांति पहले एक मजाक थी। पर फिर किसी ने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और उस दिन दुनिया बदल गई। अब सोचो, अगर उन्होंने भी तुम्हारी तरह एक दिन कह दिया होता, बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा, तो क्या होता? क्या आज हम बिजली, इंटरनेट, उड़ान, चिकित्सा, सिनेमा, प्रेरणा, इन सब का अनुभव कर पाते? नहीं। तो फिर तुम्हारे सपने क्यों नहीं? क्या तुम्हारा सपना छोटा है? क्या तुम्हारा उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है? या तुम बस इसलिए रुकने जा रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी तक नतीजे नहीं दिख रहे? तो याद रखो, बीज जब बोया जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। वो मिट्टी में दफन रहता है, अंधेरे में। कभी कभी कीड़े खाते हैं, कभी पानी नहीं मिलता, पर अंदर से वो बढ़ता रहता है। एक दिन सूरज की किरण उसे छूती है और वो अंकुर फूट पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम भी अभी उस अंधेरे में हो। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा, पर अंदर कुछ बन रहा है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मनियंत्रण, तुम्हारी संकल्प शक्ति, ये सब जड़ें जमा रही हैं। और एक दिन जब तुम कहोगे आज मैं फिर से उठ रहा हूँ, तब वो बीज दरख्त बनेगा। फिर तुम सबको दिखाओगे कि वो जो आज हंस रहे थे, वो कल खड़े होकर तालियां बजाएंगे। जीत का रास्ता भीड़ से अलग होता है। जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं, तुम काम कर रहे होते हो। जब सब कह रहे होते हैं कि ये मुश्किल है, तुम कह रहे होते हो चलो और मुश्किल करते हैं। जब सब पीछे हटते हैं, तुम आगे बढ़ते हो। यही वो डीएनए है जो विजेताओं में होता है। यही वो सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य लिख रही हैं। अगर तुम हार मानने की आदत डाल लोगे तो ज़िंदगी में हर मुश्किल पर झुकते रहोगे। लेकिन अगर तुम आज ये फैसला ले लो, चाहे जो हो जाए, मैं फिर कोशिश करूँगा, तो आने वाला हर कल तुम्हारा सलाम करेगा। ये वो आदत है जो रॉकीफेलर ने अपनाई थी, फोर्ड ने, कार्नेगी ने, जॉब्स ने, मंडेला ने। इन्होंने भी बुरे दिन देखे थे, साजिशें झेली थीं, असफलता का स्वाद चखा था, पर एक बात नहीं छोड़ी, कोशिश करना। कभी कभी खाली जेब होती थी, पर हिम्मत भरी होती थी। कभी सपोर्ट नहीं था, पर खुद से वादा था, और वही वादा उन्हें वहाँ तक ले गया जहाँ पहुँचना सबके बस की बात नहीं। सवाल ये नहीं है कि तुम गिरोगे या नहीं, सवाल ये है कि जब तुम गिरोगे, क्या तुम उठोगे? क्या तुम धूल झाड़ कर फिर से कहोगे चलो फिर से शुरू करते हैं? या तुम बाकी लोगों की तरह कह दोगे शायद मेरे लिए नहीं बना ये सपना। वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेता, वक्त तुम्हारे इरादे देखता है। तुम क्या चाहते हो ये कह देना आसान है, पर तुम उसके लिए क्या सह सकते हो, यही बताता है कि तुम जीत के लायक हो या नहीं। हर चीज़ का एक मूल्य होता है, और सफलता का मूल्य है कभी ना रुकना। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं है, बस एक आदत है। हर बार जब लगे अब बहुत हुआ, तब खुद से कहना बस एक बार और, बस एक और कोशिश। ताकत की सबसे शुद्ध परिभाषा क्या है? ये ताकत नहीं कि तुम दूसरों को हरा दो। असली ताकत ये है कि तुम खुद के भीतर चल रही उस जंग को जीत लो, जहाँ एक आवाज़ कहती है रुक जा और दूसरी कहती है अभी नहीं। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लेते हो, उसी दिन दुनिया हार मान लेती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द मास्टर की टू रिचेस। और ये लाइन सिर्फ किताब में अच्छी नहीं लगती, ये ज़िंदगी का नक्शा है।
तुम्हारा भविष्य किसी ज्योतिषी की रेखाओं में नहीं, तुम्हारी आदतों में लिखा है। तुम सुबह कैसे उठते हो, तुम अपने खाली समय में क्या करते हो, तुम बुरे दिनों में कैसे सोचते हो, यही तय करता है कि तुम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। हर सुबह एक नया चुनाव है। या तो तुम कह सकते हो आज आराम कर लेता हूँ, या तुम कह सकते हो आज वो करूँगा जो मुझे कल गर्व देगा। विजेता वो होते हैं जो हर सुबह एक वॉर क्राई के साथ उठते हैं। वो उठते हैं जैसे लड़ाई लड़ने जा रहे हों, क्योंकि सच तो यही है, हर दिन एक लड़ाई है। तुम्हें लड़ना है अपने बहानों से, अपनी थकान से, अपनी निराशा से, अपने ही पुराने विश्वासों से। और हर बार तुम्हारा एक ही हथियार होता है, कंसिस्टेंसी। कभी सोचो नदी पत्थर को कैसे काटती है, न तेज बहाव से, न आग से, वो तो बस लगातार बहती रहती है, दिन दर दिन, साल दर साल, और एक दिन वो पत्थर भी झुक जाता है। वैसे ही जब तुम बिना रुके चलते हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस बहाव में जी सकते हो? क्योंकि यही बहाव तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो काम करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो एक्शन लो, तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो डिस्कम्फर्ट को गले लगाओ, क्योंकि क्लैरिटी किताबों से नहीं आती, एक्शन से आती है। जब तुम चलना शुरू करते हो तभी रास्ता दिखता है। कोई गूगल मैप तुम्हारे जीवन की मंजिल नहीं बताएगा, वो तुम्हारे कदम तय करेंगे। हर दिन जब तुम खुद से कहते हो बस थोड़ा और, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए मौके बनाता है। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम अट्रैक्ट करने लायक बनो। तुम सोचते रहो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम हर दिन वही पुरानी आदतों में जी रहे हो, वही शिकायतें, वही बहाने, वही फालतू डिस्ट्रैक्शंस, तो दुनिया तुम्हें क्यों कुछ दे? तुम खुद को भी वो नहीं दे रहे जो तुम्हारे अंदर का बेस्ट है। दुनिया तब देती है जब तुम साबित करते हो कि तुम तैयार हो। तैयारी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता। तैयारी का मतलब है डिसिप्लिन, ग्रिट और हंगर। तैयारी का मतलब है मैं आराम नहीं चाहता, मैं परिणाम चाहता हूँ। हर बार जब तुम कहते हो बस एक और घंटा मेहनत कर लेता हूँ, वो एक घंटा आगे चलकर सालों का फर्क बना देता है। तुम्हारी जीत एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन तुम एक दिन उस जीत के सबसे नज़दीक होगे जब बाकी सब लोग हार मान चुके होंगे। क्या तुम उस दिन तक रुकोगे या बीच रास्ते में छोड़ दोगे, क्योंकि थक गए, क्योंकि अकेले थे, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं बदला? तो सुनो, सफलता सबके लिए होती है, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही उसका स्वाद चखता है। कभी कोई स्टार्टअप फेल हो जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी पैसा चला जाता है, कभी लोगों की उम्मीदें तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं। पर एक चीज़ होती है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारा मकसद। अगर तुमने वो पकड़ लिया तो तुम तूफानों से भी लड़ सकते हो। पर अगर मकसद ही खो गया, अगर तुम भूल गए कि क्यों शुरू किया था, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, मैंने ये रास्ता क्यों चुना। हर दर्द, हर संघर्ष, हर अकेलापन, ये सब एक ही सवाल पूछते हैं, क्या तू वाकई तैयार है इसके लिए? और तुम्हारा जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, हाँ, मैं फिर से कोशिश करूँगा। क्योंकि हार मानने से पहले मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं आज हार मान गया तो कल कोई और मेरा सपना जी रहा होगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कभी तुमने सोचा है हम सबसे ज़्यादा क्या भूल जाते हैं? हम भूल जाते हैं शुक्रगुजारी। हम भूल जाते हैं उन दिनों को जब हमने सिर्फ एक मौका मांगा था। आज जो तुम्हारे पास है शायद वो कभी तुम्हारा सपना था, पर इंसान की फितरत है, वो जिस मुकाम पर पहुंचता है वो वहाँ की अहमियत भूल जाता है, और फिर जब अगला मुकाम नहीं मिलता तो वो टूटने लगता है। लेकिन अगर तुम हर सुबह खुद से कहो मैं आज के लिए शुक्रगुजार हूँ, तो तुम्हारी सोच बदलने लगती है। क्योंकि जब तुम अपने पास की चीज़ों को सराहते हो तो तुम्हारा दिमाग स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है, और उसी जगह से एनर्जी पैदा होती है। जो लोग सफल होते हैं वो सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं जीते, वो ग्रैटिट्यूड से भी जीते हैं। वो जानते हैं कि हर गिरना, हर रुकावट, हर असफलता एक वरदान है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें उन्हें वो बनाती हैं जो आम लोग कभी नहीं बन पाते। जब जिंदगी तुम्हें झटका देती है तब भी शुक्रिया कहो, क्योंकि उस झटके में एक संदेश होता है, अब और बड़ा बनो, अब और मजबूत बनो। तुमने सुना होगा हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, पर उससे भी आगे की बात यह है
कृतज्ञ मानव दीर्घकालीन विरासतें बनाते हैं। अगर तुम हर चीज को एक सीख मान सको, अगर तुम तकलीफ में भी सीख खोज सको, तो कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं उस गुण की जो हर जीत के मूल में होता है, लचीलापन, रेजिलियंस। जब चीजें टूटती हैं, जब रिश्ते बिखरते हैं, जब योजनाएं फेल हो जाती हैं, तब भी जो इंसान अपनी रीढ़ सीधी रखता है वही अंत में जीतता है। लचीलापन मतलब ये नहीं कि तुम कभी टूटोगे नहीं, मतलब ये है कि तुम टूटकर भी दोबारा खड़े हो सको। कभी कभी जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ला देती है, पर वहीं से तुम्हें उठना होता है। मोहम्मद अली कहा करते थे, आई डोंट काउंट माई सिटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग, बिकॉज दैट्स व्हेन इट रियली काउंट्स। जब तक चीज़ें आसान हैं तब तक सब कर सकते हैं, लेकिन जब दर्द शुरू होता है, जब आंखों से आंसू आ जाते हैं, जब मन कहता है अब और नहीं, बस वहीं से असली खेल शुरू होता है। वहीं से शुरुआत होती है उस इंसान की जिसे दुनिया लीजेंड कहेगी। कभी स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, कभी अमिताभ बच्चन के पास काम नहीं था, कभी जैके माँ को 30 नौकरियों से इनकार मिला था, पर उन्होंने रुकने की बजाय आगे देखना चुना, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था अगर मैं अब हार मान गया तो मैं हमेशा के लिए अधूरा रह जाऊंगा। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम अधूरे रहना चाहते हो? क्या तुम अपनी कहानी अधूरी छोड़ना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसा चैप्टर बनना चाहते हो जिसे कोई याद भी ना रखे? या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसके बारे में लोग कहें उसने कभी हार नहीं मानी? यही तुम्हारा डिफाइनिंग मोमेंट है। अब से, आज से, इस वक्त से तुम फैसला कर सकते हो। या तो तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो मैं वापस आऊँगा और इस बार पूरा लेकर जाऊँगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, आराम और महानता। आराम आज अच्छा लगेगा पर कल पछतावा देगा। महानता आज दर्द देगी पर कल दुनिया सलाम करेगी। तुम्हें तय करना है तुम किसे चुनोगे। हर दिन जब तुम लड़ते हो, हर दिन जब तुम गिरते हुए भी उठते हो, तुम खुद को नए स्तर पर ढाल रहे हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। हर चोट, हर इनकार, हर असफलता तुम्हारे आर्मर का हिस्सा बन रही है। और एक दिन जब दुनिया तुम्हें पूछेगी तुम कैसे सफल हुए, तो तुम्हारा जवाब होगा, क्योंकि मैंने एक बार और कोशिश की थी। जब बाकी सबने रुकने का फैसला लिया, मैंने लड़ने का। बस इतनी सी बात है। जीत उनके हिस्से आती है जो आखिरी सांस तक जूझते हैं, जो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। और जब तुम ये सोच अपनाते हो तब तुम इतिहास लिखते हो। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उसे खुद से पूछना पड़ता है मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। जब शरीर थक चुका होता है, जब मन टूट चुका होता है, जब सपनों पर धुंध छा जाती है, उस दिन जवाब चाहिए होता है। न मोटिवेशन से, न तालियों से, सिर्फ एक गूंजती हुई आवाज़ चाहिए होती है भीतर से, जो कहे क्योंकि मेरा मकसद मुझसे बड़ा है। हाँ, मकसद यही वो चीज़ है जो तुम्हें ज़िंदा रखती है जब पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, जब पैसा ख़त्म हो जाता है, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब परिवार तक पूछता है अब कब सुधरेगा। तो मकसद ही वो लौ बन जाता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और अगर तुम्हारा मकसद इतना छोटा है कि वो एक इनकार से टूट जाए, तो वो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। मकसद का मतलब ही होता है तूफानों से भिड़ना, अकेलेपन को गले लगाना और तब तक खड़े रहना जब तक जीत ना मिल जाए। सुनो, तुम्हारा मकसद दुनिया को चाहिए। तुम्हारे भीतर जो विचार हैं, जो आग है, जो जिद है, वो सब इस दुनिया में एक कमी पूरी करने के लिए है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक बदलाव हो, तुम एक कहानी हो, तुम एक मिसाल हो। पर तभी जब तुम रुकोगे नहीं, जब तुम हार मानने से पहले एक बार और उठ खड़े होगे। इतिहास में कोई नाम बिना घाव के दर्ज नहीं हुआ। हर नाम के पीछे लहू बहा है, नींदें टूटी हैं, रिश्ते छूटे हैं, और फिर भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। तुम्हें भी नहीं छोड़ना है। कभी सोचो, अगर तुम अभी रुक गए तो कल जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे पापा आपने अपना सपना पूरा क्यों नहीं किया, तो तुम क्या कहोगे? मैं थक गया था, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, डर लग रहा था। क्या ये जवाब तुम्हारे बच्चों की आंखों में वो आग जला पाएगा जो तुम्हें चाहिए? नहीं। पर अगर तुम कह सको
मैं हारा था कई बार, पर मैंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। और एक दिन वो सपना सच्चाई बन गया। तो वो जवाब नहीं, विरासत होगा। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, तुम उन सब के लिए लड़ रहे हो जो कभी खुद को कमज़ोर मान बैठे थे। तुम उनकी उम्मीद हो। तुम उस सिस्टम को तोड़ने वाले हो जो कहता है जो अमीर घर में पैदा होते हैं वही जीतते हैं। तुम वो हो जो गरीबी से, निराशा से, ताने सुनने से निकलेगा और कहेगा अब मैं रुकूंगा नहीं। तुम वो हो जो ना को हाँ में बदल सकता है, जो इनकार को ऊर्जा बना सकता है, जो हार को ईंधन बना सकता है। बस एक शर्त है, तुम्हें एक बार और कोशिश करनी होगी, एक और रात जागनी होगी, एक और रिजेक्शन झेलनी होगी, एक और बार खुद को उठाना होगा, एक और बार उस डर से सामना करना होगा। क्योंकि ज़िंदगी की हर जंग उसी के नाम होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है, जो कहता है आज नहीं तो कल, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और जब तुम उस अवस्था तक पहुँचते हो, जब तुम थकने के बाद भी चलते हो, जब तुम हारने के बाद भी मुस्कुराते हो, जब तुम रोते हुए भी आगे बढ़ते हो, तब तुम वो बन जाते हो जो कोई रोक नहीं सकता।